सामरी स्त्री से मिलने के लिए यीशु मसीह ने बाइबल बताती है कि अपना पूरा दिन खर्च कर दिया। इसी सामरी स्त्री से बात करते वक्त यीशु मसीह ने आराधना के विषय में बहुत ही जरूरी दो बातों को बताया है, जिसमें यह कहा गया है कि पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। अब ये आत्मा और सच्चाई से आराधना करना ये आखिर है क्या, इसे कैसे किया जाता है? यूहन्ना 4 में दिया है कि यीशु कहते हैं अब वो समय शुरू हो गया है कि सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को तो ढूंढ रहे हैं। इसके नीचे इसकी कुंजी दी है कि परमेश्वर आत्मा है। बात यीशु मसीह ये समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और वो हर जगह है। अब जैसे सामरी गिरिजीम पहाड़ पर आराधना करते हैं और यहूदी सिय्योन पहाड़ पर, अब वो मैटर नहीं रह गया है। पुराने नियम में आराधना करने के जो भी तरीके परमेश्वर ने बताए थे मूसा के द्वारा इजरायलियों को कि इस तरह से मेरी पूजा या आराधना होनी चाहिए, वो तरीके अब खत्म होने वाले हैं और अब किसी खास जगह पर आराधना होगी ऐसा भी नहीं है, बल्कि अब कहीं भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है और वो हर जगह है। ये तो बात हो गई आत्मा की, लेकिन अब मैं आता हूँ सच्चाई पर। सच्चाई से यीशु का क्या मतलब है? सच्चाई की कुंजी को जानने के लिए आप 22वीं आयत देखिए। वहां लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहाँ पर यीशु मसीह उस औरत को यह समझा रहे थे कि तुम सामरी लोग उस परमेश्वर को जानते नहीं हो जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, लेकिन हम यहूदी जानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं, यहोवा परमेश्वर की। और जो उद्धार करने वाला मसीहा है वो यहूदियों में से ही आएगा। यहाँ यीशु मसीह का ये बोलने का पॉइंट ये है कि तुम्हारी भक्ति सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसकी आराधना कर रहे हो। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हाल सारी दुनिया का है। सारी दुनिया के लोग उसे भगवान, ईश्वर और परमेश्वर और अल्लाह कहकर के बुला जरूर लेते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि परमेश्वर है कौन। सच्चाई से आराधना करने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिसकी आराधना कर रहे हो वो असली में परमेश्वर है, यानी कि आपकी जो भक्ति है वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। आप किसी की भी आराधना करके, पूजा करके ये नहीं कह सकते हैं कि आप असली वाले परमेश्वर यहोवा की और उसके बेटे यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। ये पूरा पॉइंट है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का। जो आत्मा है वो प्रेजेंस ऑफ गॉड को दिखाता है, जो कि हर जगह अवेलेबल है और हर विश्वासी के लिए अवेलेबल है। और सच्चाई का मतलब यह है कि आप असली वाले परमेश्वर की भक्ति करें, उसी की आराधना करें जो उस आराधना के लायक है, वो भी उसी के तौर तरीके के हिसाब से, अपने मन से नहीं। इसमें किसी तरह का कपट वगैरह शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रिटेंड नहीं करना है या कोई हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंस ऑफ गॉड की रिस्पेक्ट करेंगे हर समय, हर जगह आपकी वर्शिप चालू रहेगी। इसमें आप अपने पूरे अस्तित्व और अपने पूरे मन से ये कॉन्शियस रहते हुए कि परमेश्वर मुझे जानता है और मैं परमेश्वर को जानता हूँ, ऐसे आराधना करेंगे। सबको जय मसीह की।